हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस स्क्रीन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हम क्या आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपको दिख रहा है विषय लेखा शास्त्र। मेरी रूपरेखा क्या है? मैंने क्यों आपको ये स्क्रीन दिखाई है? जब मैंने यूट्यूब पर देखा कि साइंस और आर्ट के लिए तो बहुत मैटर है, लेकिन कॉमर्स के बच्चों के लिए मैटर की बहुत कमी है। तो इसने पाया कि कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने कॉमर्स स्टडी के नाम से ये चैनल बनाया है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। देखिए, है क्या? जब मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले उसके विषय के बारे में जानना चाहिए। तो कॉमर्स में दो कॉमन विषय हैं, हिंदी इंग्लिश सभी को पता है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथ्स, ये तीन विषय आपको अलग से मिलेंगे। तो दो विषय लेखा शास्त्र और बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को पहले आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको संक्षिप्त रूपरेखा इसकी बताएंगे और आगे कल से आपको एक टॉपिक पर प्रतिदिन एक नया वीडियो आपको देंगे, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। आपको पता है कि फरवरी में एग्जाम होंगे, बेसिकली यूपी बोर्ड के, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। क्योंकि हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं तो अधिकतर बच्चे जो है यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के जो हिंदी के हैं वो जुड़ेंगे और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लेखा शास्त्र विषय के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, यानी उसके सिलेबस को बताएंगे। जैसे सभी को पता है सिलेबस, वैसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले पार्ट में साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी का प्रवेश, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु और साझेदारी का विघटन। उसके बाद दूसरा पार्ट है, उसमें अंश पूंजी के लिए लेखांकन है, ऋण पत्रों का निर्गमन है, उसके बाद कंपनी का वित्तीय विवरण है, लेखांकन अनुपात, और लास्ट में आपका जो टॉपिक जाता है वो है रोकड़ प्रवाह विवरण। देखिए, तीन क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलेंगे जो न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सब थ्योरी होगी। यानी 80% थ्योरी तैयार करनी है, 30 से 40% आपको न्यूमेरिकल तैयार करनी है। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाएंगे, थ्योरी का एक टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल की बात करें तो रोकड़ प्रवाह विवरण से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ही अंश पूंजी के लेखांकन से आपको लॉन्ग मिल जाएगा एक। कभी कभी अनुपात विश्लेषण से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और एक 100% क्वेश्चन आपका आ जाएगा साझेदारी से। तो हम सबको डिस्कस करते हुए आपको एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। अंश पूंजी के लिए लेखांकन, इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे और इसमें थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल तक एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको संक्षिप्त रूपरेखा व्यवसाय अध्ययन की भी समझ लेनी चाहिए। तो व्यवसाय अध्ययन में जो बिजनेस स्टडीज के नाम से है, बीएसटी कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, प्रबंध के सिद्धांत और कार्य, प्रबंध के प्रकृति, महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यवसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। यानी जो प्रबंध के 5 कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 कार्य हैं। इसके बाद व्यवसाय वित्त है, विपणन है। व्यवसाय वित्त में वित्त माने धन, धन का आना जाना ये है। और विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स होता है कि जब आप किसी वस्तु को बनाते हैं और उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं तो उपभोक्ता संतुष्ट रहे और वो उसको पुनः खरीदे, इस पर पूरा फोकस होता है। तो मार्केटिंग और व्यावसायिक वित्त, इसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये आपका सिलेबस है। और इसके ये हम चाहते हैं कि आपको दोनों विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं और आपकी अच्छे से तैयारी हो और आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओ, जिससे कि कॉमर्स के विषय की जो दिक्कतें हैं वो पूरी हो सकें। और हम चाहे आपसे आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने यार दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।